एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। देखिए बेटा, आप लोगों का रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का फॉर्म आउट हो चुका है। ठीक है, आप लोगों की डेट आ चुकी है फॉर्म भरने की। और अब बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत क्या जा रही है, फॉर्म तो चलो ठीक है, भरने का एक प्रोसेस पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाए, बट दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों का कि सर जो पोस्ट आई हुई है, वेरियस पोस्ट, उसके बारे में हमें सीक्वेंस कौन बताएगा कि कौन सा पोस्ट हमें पहले भरना चाहिए, कौन सा बाद में, कौन सा उसके बाद में। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ वेरियस पोस्ट जो सिविल इंजीनियरिंग की आई हुई है। देखिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए ही क्यों लेके आया हूं, क्योंकि जितनी भी वैकेंसीज आउट हुई है ना, उसमें मैक्सिमम वैकेंसीज सिविल के लिए हैं। एक चीज आपको पता है कि जो मैकेनिकल की वैकेंसीज हैं उसमें इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा भी भर सकता है, और जो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है उसमें मैकेनिकल का बच्चा भी उस फॉर्म को फिल कर सकता है। बट सिविल वाले के लिए स्पेशली जो वैकेंसीज आई हुई हैं वो सिर्फ सिविल वाला ही भरेगा। नाउ अब अलग अलग पोस्ट आई हैं, हमें उनके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा और फिर हम डिसाइड करेंगे कौन सा सीक्वेंस हमें पहले रखना है। बट ये सब जितना भी डेटा आपको देने जा रहा हूं, ये मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, गूगल से रिसर्च किया और भी वेरियस पोस्ट के बारे में मैंने स्टडी किया, और मेरे हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल सीक्वेंस है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पर शायद ये चेंज भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। अगर आप चाहें तो आप अपना सीक्वेंस ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं। आइए हम एक एक करके सारी पोस्ट के बारे में जानेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि सीक्वेंस ऑर्डर हमें क्या रखना है। तो सबसे पहला पोस्ट है पीवे एंड ब्रिज। नाउ इस पोस्ट के अंदर होता क्या है, सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन चेक करना पड़ता है कि जो रेलवे ट्रैक्स का और ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो क्वालिटी कंट्रोल के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एज पर द डिजाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उनका मेंटेनेंस आपको चेक करना पड़ता है। आपको ये चेक करना पड़ता है कि भैया सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स वहां पे फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। साथ में आपने जितना भी डॉक्यूमेंट वहां पे देखा उन सबको आपको रिकॉर्ड भी करना पड़ता है, और आपको जितनी भी ऑन फील्ड टीम है उसके साथ और कॉन्ट्रैक्टर के साथ इंटीग्रेट होकर काम करना पड़ता है ताकि काम बहुत अच्छे से हो जाए। ना यहाँ पे बहुत ज्यादा फील्ड वर्क इन्वॉल्व है, यहाँ पे ऑफिस वर्क कम इन्वॉल्व होता है। जो बच्चे भी फील्ड में वर्क करना चाहते हैं उनके लिए डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ऑफिस वर्क बहुत कम होता है, मेनली ये पूरा फील्ड वर्क होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चाहिए कि तो आपको यहाँ पे टेक्निकली स्किल होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप टेक्निकली स्किल है ही नहीं तो आप कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन की जो भी पैरामीटर्स है उनको आप चेक कर ही नहीं पाएंगे। दूसरा, यहाँ पे आपको इजी टू कम्युनिकेट होना पड़ता है, कि आप कम्युनिकेशन इजीली कर पाए किसी भी व्यक्ति के साथ ताकि काम अच्छे से हो पाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आपके अंदर होनी चाहिए कि मान लो साइट पे ऑन साइट में कंडीशन अगर आ गई, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई तो आप उसको सॉल्व कर पाए। तो मोटा मोटा अगर हम लोग देखिए पीवे एंड डिजाइन के अंदर तो मेनली जितना भी काम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है वो पूरा इसके अंदर है, मेंटेनेंस से रिलेटेड है वो पूरा इसके अंदर है, आपको कॉन्ट्रैक्टर के साथ इंटीग्रेट होकर काम करना है वो भी इसी के अंदर में है। तो ओवरऑल देखा जाए जिन बच्चों को फील्ड वर्क में मजा आता है उनके लिए पीवे एंड डिजाइन है। ओके, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। तो अगली पोस्ट है बेटा आपकी डिजाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेशन। इसके अंदर आप करने क्या वाले हैं, इसके अंदर आप पूरे रेलवे प्रोजेक्ट का डिजाइन बनाने वाले हैं, उसका कॉस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं, उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करने वाले हैं और रिसोर्सेज को भी कैलकुलेट करने वाले हैं। नाउ यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कंस्ट्रक्शन टीम के साथ ताकि आपने जो वर्क डिजाइन किया है वो सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो पा रहा है कि नहीं ऑन फील्ड, वो चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे ये पूरा का पूरा ऑफिस वर्क है, ठीक है। आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि भैया जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं और जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं वो भी आपके डिजाइन के अंदर इंटीग्रेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो मेनली यहाँ पे फील्ड वर्क की जगह यहाँ पे ऑफिस वर्क ज्यादा होता है। यहाँ पे आपको अपने डिजाइन सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छे से स्किल्ड होना पड़ेगा, ठीक है। आपको वेरियस डिजाइन एस्पेक्ट्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा जब आप डिजाइन कर रहे हैं उस रेलवे प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो जनरली जिन बच्चों को फील्ड जॉब पसंद है, यानी डेस्क जॉब ज्यादा पसंद है या ऑफिस जॉब ज्यादा पसंद है, उनके लिए ये पर्टिकुलर पोस्ट है डिजाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेशन। बेटा जो अगला पोस्ट है वो है वर्क्स का। और वर्क्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्शन चेक करते हैं किसका, स्टेशन बिल्डिंग्स का, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स का, इनका मेंटेनेंस भी चेक करते हैं हम लोग, और चेक करते हैं क्या सेफ्टी नॉर्म्स एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड यहाँ पे ओबे हुए हैं कि नहीं, फॉलो हुए हैं कि नहीं। अब यहाँ पे आपको ना सारे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करके रखना पड़ता है ताकि टाइमली पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। तो अब यहाँ पे अगर बोला जाए तो ये दोनों जॉब्स को अपने अंदर इंक्लूड करता है, फील्ड जॉब को भी इंक्लूड करता है और ऑफिस जॉब को भी अपने साथ इंक्लूड करता है ना। यहाँ पे आपके अंदर क्या स्किल होनी चाहिए, तो आपके अंदर सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल आपको आनी चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल। दूसरा, आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, और तीसरा इजी टू कम्युनिकेट होना चाहिए, आप कम्युनिकेट कर पाए अदर डिपार्टमेंट के साथ में। तो देखिए जिन बच्चों को बहुत ज्यादा फील्ड जॉब नहीं करना, जिन बच्चों को बहुत ज्यादा ऑफिस वर्क नहीं करना, दोनों का मिक्स्ड चाहिए, उनके लिए है ये पोस्ट कौन सा, वर्क्स।
ओके, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। अब अगली पोस्ट है बेटा वर्क एंड रिसर्च। ना इसके अंदर क्या होता है, हमें नई नई टेक्निक्स, नए नए मटेरियल पे रिसर्च करना पड़ेगा जिसको हम रेलवेज में यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, हमें नए नए डिजाइन्स को सोचना पड़ेगा कि भाई और कैसे हम रेलवे की फैसिलिटी को और इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चेक करना पड़ेगा कि भाई हमने जो रिसर्च किया है हम उसको कैसे इंटीग्रेट कर पाए फील्ड वर्क के साथ में। तो मेनली जिन बच्चों को रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, जिन बच्चों को ऐसा होता है नहीं यार मुझे ना जो ऑलरेडी चलता हुआ हिसाब किताब आ रहा है, जिस तरह से हम डिजाइन करते हैं रेलवे ट्रैक्स को, ब्रिजेस को, वो ना करके मुझे कुछ रिसर्च करना है, उनके लिए ये डिपार्टमेंट है वर्क्स एंड रिसर्च का। ठीक है, तो जनरली इसमें भी ऑफिस वर्क बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, फील्ड वर्क आपको कभी कभी जाना पड़ेगा, पर मेनली ये रिसर्च वर्क ज्यादा होता है। अगेन यहाँ पे भी आपको कोऑर्डिनेशन में ही काम करना पड़ेगा, ताकि जो रिसर्च आपने किया है उसको फील्ड में कैसे आपको इंटीग्रेट करवाना है, कैसे यूज करवाना है, उसके लिए आपका कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। तो अगेन यहाँ पे आपको स्किल होनी ही चाहिए, आपको रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए, ताकि आप नए नए मटेरियल्स पे रिसर्च कर पाए, नई नई टेक्निक्स पे रिसर्च कर पाए, और साथ में इजी टू कम्युनिकेट फिर से होना चाहिए, क्योंकि जो आपने रिसर्च किया है अगर ग्राउंड पे उसको आपको यूज करना है तो उसके लिए इजी टू कम्युनिकेट होना चाहिए। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। देखिए अगला जो पोस्ट है वो है डिजाइन। एक और पोस्ट आपने थोड़ी देर पहले सुनी थी मुझसे, डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन। उसके अंदर हमने क्या किया था, कॉस्ट को भी कैलकुलेट किया था, उसके अंदर हमने क्वांटिटी भी कैलकुलेट की थी। यहाँ पे प्योरली हमें डिजाइन देना है जो हमारा रेलवे प्रोजेक्ट है उसके लिए। फिर हमें चेक करना है कि क्या ये ग्राउंड पे इंटीग्रेट हुआ कि नहीं, क्या ये ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं। अगेन आपको यहाँ पे स्किल होना पड़ेगा अपने डिजाइन सॉफ्टवेयर्स में। ठीक है, आपको इजी टू कम्युनिकेट यहाँ पे भी होना पड़ेगा। टेक्निकल आपको यहाँ पे थोड़ा कम भी चल जाएगा, क्योंकि डिजाइन आपको देने के बाद मेन काम आता है जब डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन पे पहुंचता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे प्योरली डिजाइन का काम है, यहाँ पे एस्टिमेशन वगैरह हमें कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ डिजाइन करके दे देना है कि भाई ये मेरे हिसाब से डिजाइन होना चाहिए इस रेलवे प्रोजेक्ट का, और उसको इंप्लीमेंट करने तक आपको चेक करना पड़ेगा कि वो इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। हाँ, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे भी आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये प्योरली ऑफिस जॉब है, इसमें साइड जॉब बिल्कुल भी नहीं है। पर यहाँ पे पूरा डिजाइन वर्क है, यहाँ पे एस्टिमेशन निकालने का कोई भी काम नहीं है। ठीक है बच्चों, आइए अगली पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब अगली पोस्ट है बेटा वर्कशॉप। अब वर्कशॉप के अंदर में क्या होता है, जितना भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क हो रहा है वर्कशॉप के अंदर, वो सब कुछ इसके अंदर ही होगा। तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि वर्कशॉप के अंदर क्या क्या कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, क्या मेंटेनेंस एक्टिविटी चल रही है वर्कशॉप के अंदर। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या क्या जरूरी है, आपका टेक्निकल नॉलेज बहुत हाई होना चाहिए। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल फिर से यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितना भी काम आपको वर्कशॉप के अंदर करवाना है उसमें टाइम डेडलाइन होगी ही होगी, तय है ये बात भी। वर्कशॉप मैनेजमेंट स्किल भी आपके अंदर होनी चाहिए, और जितना भी काम आप कर रहे हैं वहां पे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अब ये पूरा काम है वर्कशॉप के अंदर का। तो जिन बच्चों को भी बाकी पोस्ट में इंटरेस्ट नहीं है वो इस पोस्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि है वर्कशॉप। तो ये 6 पोस्ट के लिए हमारे वैकेंसीज रिलीज की थी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने। मैंने आपको इनके बारे में बता दिया कि क्या क्या काम करते हैं ना। अब सीक्वेंशियल ऑर्डर बताने जा रहा हूं इनका, जरा ध्यान सुनिएगा किस ऑर्डर में जनरली फॉर्म को फिल करना चाहिए। एज पर माय बेस्ट नॉलेज मैंने ये पूरा सीक्वेंस ऑर्डर बनाया है, अगर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इन्हें ही फॉलो करना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो बेटा सबसे पहला पोस्ट जो हमें सिलेक्ट करना है वो है पीवे एंड ब्रिज। देखिए सबसे अच्छा क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे आपके सिविल इंजीनियरिंग की जितना भी नॉलेज है ना उसको टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा फील्ड वर्क है। और जब फील्ड वर्क में हम लोग रियल लाइफ सिचुएशन को देखते हैं ना, तो वहां पे सही सिविल इंजीनियरिंग हमारे अंदर से निकल के आती है। तो इसीलिए सबसे पहला जो मेरे हिसाब से चॉइस रहनी चाहिए पोस्ट की वो है पीवे एंड ब्रिज। अगला है डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन। क्यों? क्योंकि भाई अगर मान लो आपने ग्राउंड पे अपने नॉलेज को चेक नहीं किया, तो अब अगला जो आपका सबसे ज्यादा दिमाग इसमें लग सकता है वो है जब आप डिजाइन को बनाएंगे, उसकी आप ड्राइंग बना के देंगे, उसके एस्टिमेशन को कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट की और क्वांटिटी की और रिसोर्सेज की जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो एग्जैक्टली आप एक सही सिविल इंजीनियरिंग के बिहेवियर को निकालेगी सामने। ठीक है, अगला यहाँ पे वर्क्स, जो फील्ड जॉब भी करेगा और जो ऑफिस जॉब भी करेगा, मतलब दोनों वर्क को कर सकता है, उसे हमने बोला वर्क्स। फिर आता है वर्क्स एंड रिसर्च। ठीक है, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, जितना भी रिसर्च ओरिएंटेड काम है वो सब आपको इसके अंदर करना पड़ेगा। फिर आता है आपका लास्ट सेकंड नंबर पे डिजाइन, एंड लास्ट में आता है आपका वर्कशॉप। तो ये 6 ऑर्डर मैंने आपको बता दिए कौन कौन से आपको, पीवे एंड ब्रिज, डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, वर्क एंड रिसर्च, डिजाइन एंड लास्ट में वर्कशॉप। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर मैंने दिए हैं ये मैंने बहुत रिसर्च किया, उसके बाद आपके लिए ये पूरे ऑर्डर्स लेके आया हूं।
अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो भी बहुत अच्छा है, अगर आपके कोई दूसरे ऑर्डर्स हैं पोस्ट के तो आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एन अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।